पहले क्वेश्चन के साथ जो है अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेकर आया हूँ और करते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं क्या कुछ इस क्वेश्चन में हमें अच्छा देखने को मिलेगा और अच्छा सॉल्व करने को मिलेगा। अगर ये प्रश्न आप कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों पे अपने कमांड जो है वो बना लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की, जो मैथ की जो है आपकी मैराथन क्लास चल रही है, यानी कि 20 अगस्त से पहले तक, यानी 19 अगस्त तक आपको ये क्लास जो है लगातार दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हों या पहली बार जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो छूट ही ना पाए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। दिया कि 10,20,203 को, देखिए 10 करोड़, थोड़ी मैं पेन की साइज़ जो है बढ़ा लेता हूँ और बढ़ा के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दिया कि 10,20,203 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो आप चलिए इसको जल्दी से आंसर करिए। सबसे पहले हम, अगर ऐसे आपको कभी दिया हो तो सबसे पहले आप इसको करने से अच्छा होगा कि 10 करोड़ जो संख्या है वहाँ तक तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस 10 करोड़ को यहाँ पे आप एक बना दीजिए, ठीक है। अब आपका ये 10 करोड़ पूरा टोटल आ गया। कितना जीरो हुआ देखिए एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो मिला आपको। 10 करोड़ में अगर आपको 8 जीरो मिल रहा है तो करना कुछ नहीं, इसमें चुपचाप क्या ऐड करिए आप। देखिए 10 करोड़ 20,000 दिया है तो चुपचाप आप क्या लिखिए, 1 2 3 और यहाँ पे जब आप कहेंगे तो ये 20,000, देखिए हो गया नहीं हो गया 20,000, यानी कि 2 के बाद 4 शून्य, आपका 20,000 हो गया। फिर कह रहा है कि 203 और यहीं पे लिखिए आप 200 और 3, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका साफ मतलब समझ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 और देखिए 1 2 3, तो 1 2 और 3 और यहाँ पे 1। अब देखिए कि 1 के बाद 3 जीरो किधर है और ये देखिए आपका लास्ट का 20,203 जो है जिसमें मिले वो भी आपका आंसर है। तो देखिए ये वाला 20,203 जो मिलेगा ये आपका नहीं होगा, बाकी इसको देखिए 20,203 आपका मिल रहा है तो हूबहू ये आपका सही आंसर होगा। ऐसा ही करिएगा, अपना समय गंवाएंगे आप किसी और विधि को अपना के तो मेरी बात मानिएगा कि आप 10 करोड़ सबसे पहले लिख लीजिएगा, फिर 20,000 जोड़ लीजिएगा उसमें, फिर 203 ऐड कर लीजिएगा, आपको साफ आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। तो देखिए इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए आपको। उन ऑप्शन में आपको ये कहा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जो 4/5 भिन्न से जो है वो बड़ी है लेकिन 1/2 से छोटी है। तो सबसे पहले 4/5 का हम मतलब समझ लेते हैं। क्या करते हैं, 4/5 का हम मतलब समझ लेते हैं। तो 4/5 का मतलब होता है 0.8। कितना हो गया, 0.8। कैसे हो गया, इसको आप अगर करना चाहें तो मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए आपने 4 है और 5 से भाग दिया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 40 और ये 8 बार में आपका 40 चला जाएगा तो 0.8 इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.8 मैंने बताया। अब जब 0.8 मैं बता दिया तो आप आइए तुरंत जब 4/5 देख लिए और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो अब इन चारों को करने के बाद जो आपका इन 0.8 और 0.5 के बीच होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो करते हैं और जानते हैं कौन सा हमारा सही उत्तर है, 0.8 और 0.5। देखिए 8.9 अगर करेंगे आप, ज़रा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, 0.8 और 0.5 याद रखिएगा। अगर आपसे बात की जाए कि 8.9 को, तो आप कुछ मत करिए, 8 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। जब 8 को 9 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 8 पॉइंट, अब 9 8 72, फिर 8 उतर जाएगा और ये 0.888। तो ऐसे जब 0.888 जाएगा तो ये 0.8 से ज़्यादा है। जैसे 4/5 का मान 0.8 था तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। अगली बात करें 7/9 की, तो आप देखिए 7 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और 9 सत्ते 63, फिर यहाँ पे जाएगा तो 9 से 63, तो इसका मतलब ये 0.777 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हद तक माना जा सकता है, लेकिन फिर कह रहा है कि 1/3, तो 1/3 का मान होता है 0.333 ऐसे, और 2/5 का मतलब होता है क्या होता है, 40 होता है, यानी कि 0.40। तो आप देखिए बी वाला जो ऑप्शन आपका है यही जो है 0.8 से छोटी है और 0.5 से बड़ी है, तो 0.777 इसका आंसर आ रहा है, जो कि बी वाला ऑप्शन है, 7/9 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, देखिए 56 23, अब 4 के दिया है। के कोई ऐसा नियतांक है, के ऐसा कॉन्सोनेंट है, में के का क्या मान होगा यदि यह 6 से विभाज्य हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 6 के विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा।
6 के विभाज्यता का नियम अगर आप जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो 6 तक के जो विभाज्यता का नियम है उसको मैं बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। जैसे अगर 2 की बात करें, 2 डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। तो इसके लिए आप नोट करिएगा कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक सम हो या शून्य हो, यदि किसी संख्या के जो इकाई का अंक होता है वो 2, 4, 6, 8 और या शून्य हो, अगर ये स्थान पे हैं तो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और फिर आप करेंगे क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 करेंगे तो दिया है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो। जैसे मान लीजिए 12, तो 12 में दिया क्या है कि 1 + 2 बराबर 3, और 3 क्या है आपका खुद 3 से डिवाइड है, और यही जो 3 जोड़ने पर जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वो आपका डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलो करेगी 3 का। इस तरह आप 2 और 3 का देख लिए। अब हम बात करते हैं किसका, बात करते हैं 6 का। किसका करते हैं, तो 6 का। इसके लिए हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम 6 का देखते हैं। तो 6 का क्या है, 6 का होता है कि यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 5, 6, 2, 3, 4। अब हमें नहीं पता है कि यहाँ क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 से विभाज्य होगी तो इसका मतलब है कि 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 होगा। तो देखिए ज़रा एक ऑप्शन कैंसिल हुआ आपका। तो इस तरह एक ऑप्शन जब कैंसिल हुआ तो आपका बचा क्या, फिर कह रहा है क्या कि यहाँ पे इसके लिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए आप क्या रखेंगे, इन 4 ऑप्शन से रखिए। अगर आप इसके जगह मान लीजिए आप पहले इसको जोड़ लीजिए, क्या करिए आप इसको आप जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे आप तब जो है 3 से डिविजिबिलिटी यहाँ साफ दिखाई देगी। ये देखिए 6, 5, 11, 11 और 2 13, 13 और 3 14, 13, 3 16 और 16 और 4 20 हो जाएगा। और अगर इसमें एक और ऐड कर दें, जैसे एक और ऐड करेंगे तो वो आपका जो होगा 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर इसी में आपको क्या करना है कि अगर आप इसमें 4 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे। देखिए ज़रा, अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो 4 क्या करें 20 और +4 यानी कि 24, और 24 आपसे 3 से डिविजिबल है। 6 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा जो कि नहीं कटेगा। 0 कर देंगे तो 20 हो जाएगा जो कि नहीं कटेगा। और जब इन सब में आप क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल 2 और 3 से दोनों भी डिविजिबल है, तो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में समझाने में टाइम ले रहा हूँ तो थोड़ा समझिए, अभी इतने आपके स्टैंडर्ड लेवल नहीं है, तो अभी इतने क्वेश्चन को समझिए जो आपके पास ठोस रूप में कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे भविष्य में, जिसको आप संग्रह कर सकते हैं आप। तो इस तरह जो 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिया कि विद्यार्थियों की कक्षा 15 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। कितनी हैं, 15 लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स कितनी हुई 15। फिर कह रहा है कि यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं। समझिएगा ज़रा इस क्वेश्चन समझिएगा कि 28 विद्यार्थियों, ये देखिए हो थोड़ा सा गलती हो गया। 28 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 लड़कियाँ हैं, तो अगर गर्ल्स 15 हुई तो आप बताइए बॉयज़ कितने हुए, बॉयज़ हुए 13 हो गए। तो यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ़ करवाते हैं, यानी कि इन सब में से मिला के 21 विद्यार्थी अपने दांत प्रतिदिन साफ़ करते हैं, तथा लड़कियां का 3/5 भाग अगर लड़कियां का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ़ करती हैं तो बताइए कि लड़कों कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। तो सबसे पहले लड़कियाँ कितनी हैं, 15 है। कुल कितने 21 कर रहे हैं, तो हम लड़कियों को निकाल के अगर माइनस कर देंगे तो बच जाएगा लड़कों का। तो लड़कियों का जब 15 है और दिया कितना है कि ये 3/5 भाग करती हैं, तो बस 3/5 से आप इसको गुणा कर दीजिए। 5 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा कुल लड़कियाँ 9 लड़कियाँ अपने दांत साफ़ करती हैं। तो 21 माइनस जब 9 करेंगे तो ये आपका जाएगा 21 माइनस जब आप 9 करेंगे तो आपका जाएगा 12। क्या जाएगा 12। तो देखिए 12 ऐसे लड़के हैं जो आपके क्या करते हैं, अपने जो दांत है वो साफ़ करते हैं। तो इनको आपको भिन्न में बताना है, तो भिन्न में आपको क्या करना है, लड़के कितने साफ़ करते हैं 12, कितने में से 13 में से, तो 12/13 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, दिया कि एक दुकानदार ने सेव के 138 डिब्बे, एक दुकानदार ने क्या किया, एक दुकानदार जो है वो सेवों के 138 डिब्बे लिए, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेव हैं। क्या हैं, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेव हैं, ठीक है, 24 सेव हैं खरीदे। अब इनको ये बाई कर लिया है, खरीद लिया है। पहले दिन वह सेवों के केवल 1173 डिब्बे बेचता है। क्या करता है, 1173 तो नहीं होना चाहिए,
ये देखिए थोड़ा 117 सही 3/4 है। क्या है? 117 सही 3/4 है। डिब्बे ही बेच पाया, उसके पास कितने सेव बचे हैं, इस बात का उसे कन्फर्मेशन हमें इस ऑप्शन के थ्रू देना है। तो देखिए मेरे पास जगह जो है कम है, लेकिन फिर भी इसी में बताने का प्रयास करूँगा। अगर 138 डिब्बे की बात कर रहा है तो 138 डिब्बे में उसने है कितने? 24 सेव हैं। तो साफ साफ समझिएगा, एक डिब्बे में 24 सेव है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 138 में से 117 नहीं 118 आप घटाइए। क्या घटाइए? 118 घटाइए। 138 में से आप 118 घटाइए, बचेगा आपके पास 20। ठीक है, 20। लेकिन अब आप 118 घटाते तब तो, लेकिन हुआ क्या था कि 117 सही 3/4, यानी कि एक डिब्बे में से 3 हिस्सा बेच दिया था और एक हिस्सा बचा रह गया, यानी कि 20 सही 1/4 जो है इसके पास जो बचा रह गया। क्या रह गया? बचा रह गया। तो आप ज़रा कर दीजिएगा, एक डिब्बे में 24 सेव है, तो इस 1/4 को अगर आप निकालेंगे 24 से गुणा करके, तो आपके पास आ जाएगा 6 सेव। क्या आ जाएगा? 6 सेव। 6 सेव यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, और 20 × 24 कर लीजिए। 20 × 24 कर लेंगे आप, देखिए 24 × 24, 24 दूना 48, और 480 और प्लस 6 486, 486। यहाँ ये आंसर प्राप्त हो गया, ए वाला। ये कितने आसान तरीक़ों से हमने कर लिया। तो ऐसे ही आप करना है, घबराना नहीं है। प्रश्न को देखने के बाद आपको करना है, जाना नहीं है कहीं भी इन क्वेश्चन को छोड़ के। दिया क्या है? ये एडवांस का क्वेश्चन है कि 2 कोण जिनका योग 180 है सदैव कहलाता है। क्या कहलाएगा? देखिए ऐसे कोण को कहते क्या है? समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक कोण दिया गया है। क्या दिया गया है? एक कोण दिया गया। कैसा कोण? जैसे मान लीजिए 130 अंश दिया है। क्या दिया गया है? 130 अंश। तो पूछेगा कि इसका संपूरक कोण कौन सा है, तो इसका संपूरक कोण कौन है? इसके लिए आपको करना होगा 180 माइनस 130, तो जो आएगा आपका वो आएगा 50। कुल मिला के जो 180 में से हम जो माइनस करते हैं वही आपका संपूरक कोण कहलाता है। जो दोनों कोण को जोड़ने पे 180 आता है उनको हम समपूरक कहते हैं। वही अपने मिलके पूरे कोण को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए 4 बात कही गई है। अगर 4 बात को आप अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तब बहुत प्रेम से इस क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैं पिछले क्लास में समझाया हूँ बहुत अच्छे से, बहुत तेज चिल्ला के मैं समझाया हूँ। क्या समझाया हूँ कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 0 अंश से ऊपर हो और 90 से आपका छोटा हो, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है। और आपका फिर जो 90 अंश का कोण होगा उसे आप कहेंगे एक समकोण। ठीक है। और क्या कहेंगे? अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ये 3 चीज़ें अगर क्लियर हुई तो बताइए, बात आगे बढ़ाएं हम आगे की चर्चा करेंगे। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन दिया है, क्या दिया है कि एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। क्या ये संभव है? ज़रा समझिएगा, कोई ऑप्शन ले लीजिए आप। एक न्यून कोण की बात अगर मान लीजिए हम 40 रख लेते हैं और फिर करते हैं 90, तो क्या ये आपका एक अधिक कोण हो रहा है? तो ये बिल्कुल सही है, अधिक कोण हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन जब बात आपकी और कुछ आती है, जैसे समझिएगा कि अगर आपको मान लीजिए 0 भी तो इसमें है, तो 0 अगर आप खुद ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ करना नहीं है, मैं जो चीज़ें और समझा रहा हूँ उसको समझिएगा कि जो कुछ चीज़ें थोड़ा डिलीट कर दो, फिर समझाऊँ इसको। जैसे आपने ए वाला ऑप्शन देखा, अगर न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है, तो ये कितने हद तक संभव है इसको हम एक बार फिर से करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण आपको दे दिया गया, एक बार ऑप्शन में जरा जो दिया उसको पढ़ता हूँ कि एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होगा। दिया कि 2 न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यही कह रहा हूँ कि क्यों क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही है। इसमें पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस बात पे मैं गौर नहीं किया, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे घूम रहा हूँ। और आप भी अगर पेपर हाल में ऐसा करेंगे तो आप भी घूमेंगे। हमने देखा क्या कि एक न्यून कोण और एक समकोण का योग जो है सदैव अधिक कोण होगा। जैसे 30 अंश और प्लस 90 अंश आपका कितना हो जाएगा? 120 अंश, जो आपका एक अधिक कोण है। ये सही है। फिर बाकी बी की बात करेंगे तो दिया है कि 2 न्यून कोण का योग सदैव एक समकोण से कम होगा। अगर न्यून कोण की बात हम करें, मान लीजिए 40 और फिर हम यहाँ 30 रख लें, तो ये हो गया आपका 70 अंश। तो बोला कि एक समकोण से कम होता है, एक समकोण से कम होता है। 2 न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। ये किस स्थिति में होगा? देखिए ज़रा, मान लीजिए हमने ले लिया 70 और फिर ले लिया 80, तो ये क्या समकोण से कम हो रहा है? तो यही जो ऑप्शन आपका है ये गलत है, जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। क्या दिया है
कि योगेश जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। उस दौड़ की कितनी लंबाई है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें दूरी, समय और चाल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जब आप आगे पढ़ेंगे मैथ में और थोड़ा ब्रॉड स्तर पे, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझाई जाएंगी। मैं खुद समझाऊंगा, क्योंकि अब जो क्लासेस हैं आपके वो हायर देन हायर होते जाएंगे। अब आप पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, नई चैनल पीछे मुड़ के देखेगा। सबसे पहले योगेश की जो चाल है, क्या है? योगेश की जो चाल है वो कितनी है? वो है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना समय पूरा किया? 5 मिनट में। तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, या आप इसमें भी कर लेंगे तो बहुत कोई बुराई नहीं है। बाकी हम इसको मीटर प्रति सेकंड में इसलिए करेंगे क्योंकि हम 5 मिनट को जो सेकंड में तब्दील करेंगे। क्या करेंगे? तो इसको हम क्या करते हैं कि 30 को हम 5/18 से जो है इसको मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में हम इसको ला लेंगे। तो यह जगह 6 3 18 और 6 5 30, यानी कि 25/3 जो है इसकी चाल है। 25/3 क्या होता समझ रहे हैं आप? कि 25 मीटर जो है वो 3 सेकंड में चलता है। 25 मीटर वो 3 सेकंड में चलता है। तो इसको नोट करिएगा कि 25/3 क्या हो गया? 25/3 जो है इसकी चाल हो गई। और 25/3 जब इसकी चाल हो गई तो अब क्या कहा है कि 5 मिनट में। तो 5 मिनट मतलब 5 × 60, यानी कि 300 सेकंड में वो कितनी दूरी करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ लिखिए आप 300 मिनट चल रहा है। तो दूरी, समय को आप चाल से भाग दीजिए। क्या करिए? समय को आप चाल से भाग दे दीजिए। तो आपका आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3। जब भाग करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो 25 आप काटेंगे, ये एक बार में यहाँ 5 बच गया। 25 दूना 50, यानी कि 12 3 36। क्या जाएगा? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ चीज़ें इसमें गड़बड़ हो रही हैं। चलिए इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। 25/3 आया था। क्या आया था? 25/3 जो है आपका आया था, यानी कि 25 मीटर प्रति 3 सेकंड आपका ये आंसर आया था। कितना आया था? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले होता क्या है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर मुझसे कहीं गलती हो तो आप उसको बताएं। दूरी आपकी क्या थी? दूरी आपकी थी ये 300। क्या थी? 300 दूरी हो गई। 300 दूरी थी? नहीं, दूरी तो नहीं पता थी। इस बार देखिए थोड़ा मुझसे कितनी गलतियां हो रही हैं। शुरुआती के दौर है, बाकी आगे सही हो जाएंगे, ऐसी मुसीबतें नहीं आएंगी। अगर मैं भी अन्य लोगों की तरफ देख के पढ़ाता तो मैं भी जो है इन सवालों को बहुत अच्छे से कर रहा था। लेकिन करना है आपको। चाल आपका क्या दिया है? चाल आपका दिया है कि 25/3 और दूरी आपका मान लीजिए x दिया है और समय आपका कितना दिया है? यहाँ दिया है आपका 300 सेकेंड। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आप सबसे पहले इसको आप डिलीट कर लीजिएगा। ये चीज़ आप डिलीट कर लीजिए, ये भी डिलीट कर लीजिए, ये भी और ये भी। अब पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे यक्स हमने किया था, तो अब हमारा यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 × 300 बटे में आपका 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, कट जाएगा, और जब ये कटेगा तो 25 दहिया में 2500 मीटर जो है आपकी दूरी आ जाएगी। और यही आपसे पूछा, देखिए बी ऑप्शन। इसीलिए कभी भी करिए तो सूत्र लिख के करिए ताकि करने में आसानी हो। थोड़ा समय यहाँ रॉन्ग वे में गया था, लेकिन इसको फिर भी मैंने कवर कर लिया। 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को, सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 को रात को वापस चल पड़ी। वह कितने दिन वहां ठहरी? तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जानना होगा कि उसने अपनी बहन घर पहुंची तो 18 को तो पहुंची ना, और उसके बाद 18 जनवरी बाद, लेकिन 20 का महीना था तो 20 का महीना है, इसका मतलब लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो आपका फरवरी पड़ेगा 29 का, नहीं पड़ेगा। जनवरी आपका 18, फरवरी आपका पड़ा 29 दिन का, मार्च आपका कितने दिन पड़ेगा? मार्च आपका पड़ेगा 31 दिन का, और 2 अप्रैल आपको 2 दिन का जोड़ना है। तो ज़रा जोड़िए, आप इन सबको जोड़ लीजिए। तो ये देखिए 31 और 2 29 और 2 31, 31 31 62, ठीक है, 62 और 18 आपका 80 हो जाएगा। और सबसे पहले देखिए थोड़ी सी गलती यहाँ भी हुई है मुझसे, जिसको मैं सुधार करना चाहूँगा कि 18 जनवरी को तो ये अपनी बहन के घर पहुँची और 2 अप्रैल को रात को वापस चल पड़ी। 2 अप्रैल को रात को वापस चल पड़ी, तो इसने कितने दिन कुल सफ़र किया? तो कुछ गलतियाँ हो रही हैं इस क्वेश्चन में भी,
क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपने वाहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी, तो वो कितने दिन। तो जनवरी में जो है इसको दिखाया गया है, ओहो थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। यहाँ जनवरी मैंने 18 डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया, 18 लिख दिया, जो कि गलत है। जनवरी में जब वो 18 तारीख को पहुँची है तो वो कितने दिन रही थी, कुल रही थी 14 दिन। कितना दिन, 14 दिन। 14 दिन क्यों, क्योंकि जनवरी होता है 31 का महीना, तो 13 दिन ये, यानी कि 18, 19, 20 3 दिन और 31वां दिन ये 4 दिन और 10 दिन, 14 दिन ये हो गया। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 31, 31, 62 और 62 और 14 यहाँ पे करेंगे। जब आप 62, 14 करेंगे तो आपका आएगा 77 दिन। तो देखिए 77 डी वाला ऑप्शन जो है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, लेकिन आपको उस पर फंसना नहीं है, जैसे मैं नहीं फंस रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है कि एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/2 तथा 2/3 गुनी है, इसके परिमापों में अंतर सेंटीमीटर में है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है इसको हम पहले जानते हैं। देखिए वर्ग की भुजा दिया क्या है, तो वर्ग की भुजा दिया है 48 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 48 सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई क्या कहा है कि आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की लंबाई की कितनी है, 1/2 गुनी है। 1/2 गुनी है, तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 3/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, 48 गुणे 3/2, 3/2 कर दिया आपने, तो यह आ जाएगा आपका 72। क्या आ जाएगा, 72 क्या आ गया आपका, आयत की लंबाई आ गई। आयत की लंबाई आ गई, नोट करिएगा इसको, मैं इसको सब डिलीट कर रहा हूँ, आप नोट करते रहिएगा। आयत की लंबाई अगर आपकी आ गई, आयत की लंबाई कितनी आ गई, 72 आई। और फिर कहा कि अब आयत का परिमाप, आयत की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई इसने कहा था कि भुजा का कितना है, 2/3 है, तो इसको काटेंगे ऐसे, तो ये 16, 3 48 और ये आ जाएगा 32। तो आयत की चौड़ाई है वो आपका हो गया 32। कितना हो गया, 32। अब कहा कि वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, इसको फिर मैं डिलीट करता हूँ। ये 72 और 32 जरूर याद रखिएगा। देखिए मैं डिलीट कर दिया, वो 72 और 32 मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, देखिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, 72 और 32, ठीक है, 72 और 32। ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। इसमें अब क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने करते क्या है कि 48 गुणे 4 भुजा गुणे 4 और एक करेंगे आप तो 192 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 192। और यहीं आयत का परिमाप में निकालना हो तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, जिसको 2 करेंगे ब्रैकेट बाहर और इसको करेंगे लंबाई 72 और चौड़ाई करेंगे 32। ये आपका आ जाएगा 72 और 32 104 और 104 गुणे 208 और 208 और 192 में कितना का अंतर है, यही आपको बताना है। इसका डिफरेंस बताइए। इसका डिफरेंस 8 8 16, जो डी वाला ऑप्शन आपको दिया है। तो इस तरह से प्रश्न करने हैं, इसके लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एडवांस मैथ में दिक्कत हो रही है तो आप सूत्र याद करने का पहले प्रयास करिए। अगर आपको सूत्र याद है तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप इस क्वेश्चन पर अटक जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का कि पैटर्न 1/4, 3/16, 5/14 और 7/256 में अगली संख्या क्या आएगी। हम देखते हैं, पहले सब करते हैं। 1/4, 3/16 गामा है, यहाँ भी गामा, 5/64 है और 7/256 है। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ क्या होगा, इसमें अगला जो है आपको एक्शन क्या लेना है उसको बताएं। अब जरा ऊपर की बात करते हैं, देखिए 2 का गैप हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 9 तो आना ही आना है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके कट गए। क्या हुए, कट गए। फिर अब बात करेंगे तो 4 चौक को 16, देखिए गुणे 4 हो रहा है नहीं हो रहा है, और 16 चौक को 64 और 64 चौक को 256। तो 256 के बाद आपको 284 दिखाई देगा, जी बिल्कुल नहीं। 256 गुणे 4 करेंगे तो 1024 आ जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है उसको टिक करिए और इस क्वेश्चन को मस्त तरीके से करिए, मज़े लीजिए ऐसे क्वेश्चन के। और ये क्लास और ये सेशन यहीं समाप्त हुआ ये क्वेश्चन के साथ। जैसा भी क्लास लगा हो जरूर रिव्यू करिए आप लोग। वो आप जो रिव्यू है हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वजह से थोड़ी क्लास में जो वो मोटिवेशन आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। बाकी कोई बात नहीं, जो चीज़ें और बड़े स्तर पे आएंगी तो और अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने को। अभी मेरे पास संसाधन है नहीं, तो जितना मैं बता पा रहा हूँ उतना मेरे लिए इनफ है, आपके सीखने के लिए वो इनफ है। अगर सीखने चाहेंगे तो इस क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। वैसे क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।